शिव अवतार आदि शंकराचार्य महाराज श्री निचलानंद सरस्वती जी का होगा रीवा आगमन, तैयारियां हुई शुरू। आपको बता दें कि शिव अवतार आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से ऋग्वेद से संबंध श्री गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी श्री निचलानंद सरस्वती महाभारत का मंगलमय पदार्पण रीवा की धरती में दिनांक 14 अप्रैल को सुबह 5:55 पर हो रहा है। महाराज श्री बिलासपुर से रीवा ट्रेन द्वारा सफर करके रीवा सुबह 5:55 पर पहुंचेंगे, जहां जय घोष के साथ आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी उनका स्वागत करेगी। महाराज जी को रेलवे स्टेशन से विशाल गाड़ियों के काफिलों के साथ उनके आवास स्थान शास्त्री भवन अमैया रीवा लाया जाएगा। इस दौरान वह शास्त्री भवन अमैया में ही प्रवास करेंगे, जहां मध्याह्न 12 से पत्रकार वार्ता एवं मंत्र दीक्षा व गोष्ठी में भक्तों को दर्शन मार्गदर्शन देंगे एवं 14 तारीख को शाम 4 बजे कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में एक विशाल धर्म सभा को संबोधित भी करेंगे। श्रीमन नारायण की चरण पादुका पूजन विधि 15 तारीख को सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान भक्तों को मंत्र दीक्षा एवं दर्शन मार्गदर्शन प्राप्त होगा और 15 की ही शाम करीब 4:30 बजे वह सतना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस दौरान आज स्वागत भवन स्थित वृद्धा आश्रम में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, राजगोपालचारी, डॉक्टर आशय द्विवेदी, डॉक्टर मीनाश्री मिश्रा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। हर्ष और सौभाग्य की बात है हमारी इस बिंद धरा के लिए। आदि शंकराचार्य का रीवा से संबंध रहा है। ओंकारेश्वर से बद्रीनाथ जाते हुए रीवा में वो रुके। आज हम रीवा में पंचमठ आश्रम जिसको कहते हैं, वो स्थान आदि शंकराचार्य जी ने पंचम मठ के रूप में उसे स्थापित किया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उनका महाप्रयाण हो गया। महाप्रयाण होने के बाद जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए, जो स्वरूप होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। लेकिन श्रुति में हम लोग तब से आज तक ये सुनते आ रहे हैं कि पंचमठ पंचमठ पंचमठ, मठ 4 ही हैं लेकिन पंचम मठ। ये जब जानकारी मिली कि आदि शंकराचार्य जी का रीवा आगमन हुआ, उन्हें संग्रहणी थी और संग्रहणी के उपचार के लिए हमारे यहाँ के जो गिरिजन और वनवासी लोग हुआ करते थे, उपचार किया करते थे जड़ी बूटियों से, उन लोगों ने उनका उपचार किया। उपचार करने के बाद चूँकि उनको यहाँ से निकलना था, आगे निकले। आगे जाने के बाद उनका शरीर कमज़ोर हुआ और ये दैवी वृत्ति और प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये तो सारा कार्य 31 वर्ष की उम्र में सब कुछ करके चले गए, पूरे देश का भ्रमण करके, पूरे शास्त्र लिख करके, पूरे वेद वेदांत दर्शन का सबका भाष्य सबको बता के हम लोगों को। तो आज वो जो 4 हमारे पीठ हैं, उन 4 पीठों में से एक जो बहुत महत्वपूर्ण पीठ है, वो पुरी में हमारा जो गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। 81 वर्ष की उम्र है। वे न केवल अध्यात्म बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारा जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित को उन्होंने नया स्वरूप दिया। ये 14 तारीख को आ रहे हैं। 14 तारीख को 5:55 पर बिलासपुर एक्सप्रेस जो आती है स्टेशन पर आएंगे और सुबह, और वहाँ से उन्हें आदरपूर्वक अमैया में शास्त्री भवन है, पंडित राम सागर शास्त्री जी हैं, वे उनके गुरु भाई भी होते हैं। तो उन्हीं के निवास में उनके ठहरने का कार्यक्रम बना है, वहीं ठहरेंगे। और उनका शोभा यात्रा किस तरह से होगी, कलश यात्रा किस तरह से होगी, जो कृष्णराज कपूर स्टेडियम में ऑडिटोरियम में उनका एक आध्यात्मिक संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी में उनका जाना, कैसे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिलना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना। अनुयायी बाहर से भी आएंगे, आते हैं, वो आते हैं। जैसे इलाहाबाद कि जहाँ भी शंकराचार्य भ्रमण करते हैं, उड़ीसा से लेकर नेपाल तक उनकी सत्ता रहती है गोवर्धन मठ की। तो वहाँ सब जगह से शिष्य इकट्ठा होंगे। उनके रुकने और खाने की व्यवस्था आप लोग करेंगे या फिर उनके साथ कोठारी जन चलते हैं। उनके अनाज जहाँ रहते हैं वहाँ से पाएंगे, पर उनका जो रसोई होता है, क्योंकि वो सन्यासी हैं, वो आग का भी संन्यास ले चुके हैं, तो वो अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। तो उनके साथ जो कोठारी जन रहेंगे वो उनका सब देखेंगे, पाक शास्त्र वगैरह। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, चारों मठ में ही अधिकार है जगत गुरु लगाने का,
और जो शंकराचार्य 81 साल की उम्र में बिल्कुल निर्विवाद निर्लिप्त रहे हैं वो है श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उससे संबद्ध ये गोवर्धन मठ, जिसके पहले आचार्य रहे पद्मपादाचार्य आदि शंकराचार्य के शिष्य। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 145वें स्थान के शंकराचार्य हैं और इस वक्त हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम धर्मगुरु हैं जो व्यवहारिक, दार्शनिक और सैद्धांतिक धरातल को सामंजस्य बिठा करके बोलते हैं। माने अगर कोई पूरी ना जा पाए जगन्नाथ के दर्शन के लिए, अगर वो शंकराचार्य के दर्शन कर लेता है तो उसे जगन्नाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है और ये पद्म पुराण में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य का जो दंड होता है उसे विष्णुलिंग कहा जाता है, जो श्रीमन नारायण से चला आता है। वो विष्णुलिंग के दर्शन मात्र से विश्व के सारे तीर्थों का फल माना गया और जहाँ वो रुकेंगे वहाँ वो विष्णुलिंग भी उनके साथ ही चलेंगे। तीसरा है कि भगवान शंकर ने स्वयं चारों मठ के जो आदि शंकराचार्य थे उनको 5 शिवलिंग दिए थे। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की तो चारों शिष्यों को 4 शिवलिंग दिए, एक शिवलिंग दिए, एवं 5वां शिवलिंग नेपाल के राजा के पास रहता है क्योंकि वो हिंदुत्व के संरक्षक माने जाते हैं। तो वो लिंग को चंद्रमौलेश्वर माना जाता है। उस लिंग का तेज 12 ज्योतिर्लिंग के तेज को समाहित करके बनाया जाता है। तो जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी आएंगे तो उनके साथ उनके चंद्रमौलेश्वर भी पधारेंगे रीवा। तो वो जो चरण पादुका है जिनका शंकराचार्य स्वयं 3 बार दिन में पूजन करते हैं, वो चरण पादुकाएँ भी रीवा आएंगी और उनके पूजन का लाभ, चरण पादुका के पूजन का लाभ सबको सुलभ हो पाएगा और उनके दर्शन भी सबको सुलभ हो पाएंगे। पर तब उन्होंने एक संकल्प नहीं किया था। आज से करीब 2 साल पहले माननीय शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया है राष्ट्रोत्कर्ष यात्रा पे निकलना है। कौन सी यात्रा? राष्ट्रोत्कर्ष। राष्ट्रोत्कर्ष। इसी संदर्भ में वो रीवा आ रहे हैं। रीवा से सतना और सतना होकर चित्रकूट जाएंगे।